जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। हाँ पास्टर जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर जी कि आपने मसीह जगत में क्रांति ला दी है पास्टर जी। अरे बाप रे। हाँ, जी हमने दूध दूध के लिए सफेद क्रांति, नीली क्रांति सुना था पास्टर जी, लेकिन आपने पूरे बाइबल क्रांति ला दी है शिक्षा का। बाप रे बाप रे बाप रे। है ना। जी आज जी बाइबल को ना पास्टर जी जो घर में रख के अलमारी में रखे थे, आज खोल रहे हैं पास्टर जी, बाइबलों को ढूंढ ढूंढ क्या के बात, खोल रहे हैं। क्या बात है, बेहद खुशी है सर, बेहद खुशी है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। जी पास्टर जी, मेरा एक प्रश्न था पास्टर जी 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 कि जैसे आज कोई अपने नाम के आगे अपोस्टल, भविष्यवक्ता, प्रॉफेट, पास्टर ऐसा कुछ लगाते हैं पास्टर जी, तो जी। ये कौन अगुवाई करता है कि हमको कौन बताता है कि हम भविष्यवक्ता अपने नाम के सामने रखें कि अपोस्टल रखें, कि ऐसा कुछ कौन हमको अगुवाई करता है पास्टर जी जी? मैं जी इसके जी बारे में जी जानना जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आप कहाँ से बोला आपने? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ पास्टर जी, वर्ल्ड ग्रुप मसीह मंथन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। अरे वाह वाह, गुड। और आपका नाम क्या है? राजेंद्र है पास्टर जी राजेंद्र जी, लाइन पे बने रहे। और जितने दर्शक देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने कहा है कि कई सेवक अपने नाम के आगे पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, डॉक्टर, रेवरेंड, बिशप और न जाने क्या क्या, आर्क बिशप को भी नहीं, वहां तक भी गए हैं। एनीवे, एक वक्त था साहब, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में एक वक्त था, पहली सदी की कलीसिया में, उसके बाद की भी कलीसिया में एक ऐसा युग था जहां पे पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोग चलते थे और उसके मुताबिक वो क्या करते थे, परमेश्वर को पूछते थे। जिसके चलते इफिसियों का 4 अध्याय वचन आप जानते 11 में लिखा है, 5 फॉल मिनिस्ट्री, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, टीचर, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, आप जानते हैं, ठीक है ना। पवित्र आत्मा लीड करता था और उनको कलीसिया पहचानती थी। ओके, ये अपोस्तल का काम कर रहा है तो इसको अपोस्तल घोषित करो, जैसे पौलुस की बात है। फिर उसके बाद में ओके, ये भविष्यवक्ता की बात कर रहा है, पवित्र आत्मा इसको लीड कर रहा है। कलीसिया, जो उसकी कलीसिया है, वो फिर डिक्लेयर करती थी कि ये भविष्यवक्ता है, सुसमाचार, एक्सपर्ट है बात करने में, सुसमाचार के क्षेत्र में। किसी को भी मतलब है ना 5-3 मिनट के अंदर परमेश्वर के वचन सुनाकर मुंबई की भाषा में बॉटल में उतार देगा। पास्टर, अरे एक्सपर्ट शेपर्ड है, तो कलीसिया पहचान, अरे ये इसमें क्वालिटी है। टीचर, अरे क्या गजब कट, ऐसे होता था। लेकिन अभी, बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब आप भी, जी जी जी, लेकिन अभी पीछे चर्च नहीं है, बैकड्रॉप जिसको कहते हैं ना, नॉट बैकड्रॉप, बैकअप, चर्च नहीं है, या बैकग्राउंड बैकअप जो भी है, चर्च नहीं है। व्यक्ति बाइबल कॉलेज जाता है या नहीं भी जाता है, कोई अफ्रीकन प्रीचर को सुनता है, उसकी कॉपी करता है और खुद को 30-40 दिन के लिए बंद कमरे में बंद कर लेता है और घर को, पड़ोस को, दोस्त को, चर्च के कुछ लोगों को कहता है मैं 30-40 दिन के लिए फास्टिंग में जा रहा हूं, और फिर वो फास्टिंग में जाता है, उसको कौन सा आत्मा मिलता है नहीं पता, नॉन बिब्लिकल, और जिसके चलते वो फिर बाहर निकलता है और कहता है कि मुझे प्रभु ने दर्शन दिया, मुझे प्रभु ने बात किया। और फिर उसके बाद में वो खुद को, और एज क्या होती है, 15, माफ करें, 20-25 के आसपास, 30 के आसपास, और फिर उसके बीच में आप ये जितने भी प्रॉफिट, अपोस्तल्स, आप इनकी एज देख लेना, 90% आपको 25 के आगे मिलेंगे, 25 के आसपास, 30 तक के आसपास में आपको मिल जाएंगे, या 35 तक में भी मिल जाएंगे। इनका पीछे कोई चर्च नहीं है, बैकअप चर्च नहीं है, इनको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया होता है, उनका कोई सीनियर या उनका कोई लीडर या चर्च के कोई लीडर इनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं देते हैं। ये सेल्फ प्रमोट किए हुए प्रॉफिट्स होते हैं, अपोस्टल्स होते हैं, डॉक्टर्स XYZ। लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ ऐसे भी है जिनकी तादाद 10 तक का है मात्र, जो जेन्यून है, सच्चे हैं। वो अपोस्तल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो डिग्री करके बैठे होते हैं, पास्टर लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एवेंजलिस्ट लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको रिकॉग्नाइजेशन मिला होता है चर्च की तरफ से। तो वापस कहता हूं कि 5 फुल मिनिस्ट्री के जिसको भी मिनिस्ट्री करना है, अगर वो खुद को प्रॉफिट कहता है तो उसको पहला पूछना है, सर आप सुन रहे हैं? जी जी। अगर खुद को वो प्रॉफिट कहता है तो उसको पहला पूछना है कि सर आपका चर्च कहां है। अगर वो बंदा कहता है मेरा चर्च कोई बैकअप नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिस्ट्री, दीजिए 1 कुरिन्थियों, टॉपिक अच्छा है इसलिए बात कर रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 12 का 30, 28, माफ करना,
पहला कुरिन्थियों 12 का 28, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 28। देखो मिनिस्ट्री कहाँ दी है, इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सारे बाइबल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वचन 27 से पढ़ लेते हैं, एक काम करते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। 28 कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, लिखा है और परमेश्वर ने कलीसिया में, ये है क्या कहते हैं ना टोन पढ़ने का, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। वाह, सबसे पहला कहां? कलीसिया में। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की पृथ्वी की भाषा बोलने वाले। तो 29, क्या सब प्रेरित हैं? क्वेश्चन मार्क नहीं। क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्वेश्चन मार्क नहीं। क्या सब उपदेशक हैं? क्वेश्चन मार्क नहीं। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्वेश्चन मार्क नहीं। वचन 30, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्वेश्चन मार्क नहीं। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क नहीं। क्या सब अनुवादक करते हैं? क्वेश्चन मार्क नहीं। क्या सब बड़े बड़े वरदानों की धुन में अनुवादक करते हैं? क्वेश्चन मार्क नहीं। तो इसका मतलब है कि प्रभु सबको नहीं देता, लेकिन जिसको देता है वो चर्च के अंदर देता है। तो जिस किसी को भी आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपोस्तल, डॉक्टर, प्रॉफिट, अल्हाना फलाना देखते हो, उसको पहला पूछो सर आपका चर्च कहाँ है। अगर चर्च बैकअप नहीं है, वो फेक प्रॉफिट है, वो फेक अपोस्तल है, वो फेक बिशप है, वो फेक पास्टर है, वो फेक रेवरेंड, जो भी आप बोलो, बैकअप चर्च होना चाहिए। जी ब्रदर। जी 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 या। पास्टर जी, धन्यवाद पास्टर जी। जी, मैं भी जब से आपसे सुना हूँ पिछले मार्च से, लॉकडाउन से, पास्टर जी मैं भी बेधड़क सुसमाचार सुनाता हूँ, चाहे कोई क्या विरोध बात। करे चाहे मत करे। बेहद जी, खुशी है, बेहद खुशी है। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। गॉड ब्लेस जी पास्टर जी, धन्यवाद पास्टर जी। ओके। प्रभु का आप में बढ़े पास्टर जी, हम लोग भी आपके पीछे पीछे कुछ बहुत अच्छा प्रभु में जा रहे हैं। जी। ये हमारा सौभाग्य है कि आप प्रभु ने आपके जैसा लीडिंग भेजा है हमको Thank आगे you, sir. बढ़ाने में। Thank you, ये sir. हमारे Thank लिए you. बहुत बड़ी बात है। प्रभु की थैंक यू आशीष सर, हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। नो मोर कॉल।